नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के हालिया चुनाव के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा चुनाव है जहां एक तरफ तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही जबरदस्त हिंसा भी हुई। और यही जो विरोधाभास है ना, यही हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। चलिए सबसे पहले इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 93%। जी हां, पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 93% वोटर टर्नआउट हुआ। ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। सच में 1947 के बाद से इतना ज्यादा जोश वोटिंग में कभी नहीं देखा गया। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग हर एक इंसान जो वोट दे सकता था, उसने अपना वोट डाला। और बस यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब माहौल इतना खराब हो, इतना तनाव और हिंसा का डर हो, तो ऐसी क्या वजह थी कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वोट देने निकले? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को समझने के लिए हमने अपनी बातचीत को इन 5 हिस्सों में बांटा है। चलिए एक एक करके इन सभी परतों को खोलते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। आखिर इतने सारे वोटर्स को ऐसा क्या लगा कि उन्हें इस चुनाव में हिस्सा लेना ही लेना है? क्या मजबूरी थी? देखिए, इस जबरदस्त वोटिंग के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। स्रोत बताते हैं कि लोगों में नागरिकता छिन जाने का डर था। बहुत से लोग जो काम के लिए दूसरे राज्यों में रहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ वोट डालने के लिए वापस आए। और तो और वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए थे। इस विवाद ने तो जैसे आग में घी का काम किया। लोगों को लगा कि अब उनका एक एक वोट पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे अहम पहलू की, पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो हिंसा फैली हुई है। देखिए, ये कोई नई चीज तो है नहीं, लेकिन इस चुनाव में तो ये अपने चरम पे थी। इस हिंसा का पैमाना कितना बड़ा था, ये समझने के लिए जरा इस आंकड़े को देखिए। चुनाव को शांति से करवाने के लिए करीब करीब 2.5 लाख सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात किए गए थे। ये नंबर अपने आप में बताता है कि जमीन पर हालात कितने ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे। सोर्स के मुताबिक कुछ जिले तो हिंसा के गढ़ ही बन गए थे। मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में तो झड़पों में क्रूड बम तक इस्तेमाल हुए। दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, मालदा, इन सब जगहों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष की खबरें आम थीं। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी हिंसा क्यों? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि लोकल लेवल पर राजनीतिक पावर का मतलब क्या होता है। बंगाल में हारने का मतलब सिर्फ एक चुनाव हारना नहीं होता। इसका मतलब होता है सब कुछ हार जाना। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए कट मनी इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये लोकल लेवल पर करप्शन का एक तरीका है। मतलब सरकारी योजनाओं या किसी भी सेवा के लिए जो पैसा आता है, वो आम आदमी तक पहुंचने से पहले पार्टी कार्यकर्ता उसमें से अपना हिस्सा, अपना कट ले लेते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि ये पूरा चक्र चलता कैसे है। लोकल लेवल पर, जिसे सिंडिकेट कहते हैं, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। इसीलिए पार्टी वर्कर्स के लिए चुनाव जीतना हारना उनकी रोजी रोटी और उनके दबदबे का सवाल बन जाता है। और यही वजह है कि दांव इतने ऊंचे लगे हैं और लड़ाई इतनी खूनी हो जाती है। चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो पूरी राजनीतिक लड़ाई है ना, ये असल में राज्य की कुछ बहुत पुरानी और गहरी समस्याओं के ऊपर हो रही है, जो लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक हताशा पैदा करती हैं। बंगाल के अंदर ही ना एक बहुत बड़ा बंटवारा है। एक तरफ है कोलकाता, चमकता हुआ मॉडर्न शहर, और दूसरी तरफ है बाकी का बंगाल, जो इंडस्ट्री की कमी, खराब स्कूल और मौकों की कमी से जूझ रहा है। और इसी वजह से वहां से बहुत बड़े पैमाने पर लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं। ये जो कोट है ना, ये राज्य की हालत को बहुत सटीक तरीके से बताता है। सोचिए, एक वक्त था जब बंगाल भारत का बौद्धिक और औद्योगिक केंद्र माना जाता था, और आज वहां के नौजवानों में अपने भविष्य को लेकर इतनी अनिश्चितता और निराशा है। ये एहसास राजनीतिक बेचैनी को और हवा देता है। चलिए अब सीधे सीधे उस मुख्य राजनीतिक मुकाबले पर आते हैं जिसने इस पूरे चुनाव को डिफाइन किया। ये लड़ाई असल में दो बड़ी ताकतों के बीच आमने सामने की टक्कर थी। तो लड़ाई थी सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस और उसे सीधी चुनौती दे रही भारतीय जनता पार्टी के बीच। एक तरफ टीएमसी अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी केंद्र सरकार की पूरी ताकत के साथ बंगाल का किला फतेह करने की कोशिश में थी। सोर्स की माने तो मुकाबला एकदम 50-50 का था। और इस सीधी टक्कर में लेफ्ट और कांग्रेस जैसी दूसरी पार्टियों के लिए कोई खास जगह बची ही नहीं। विश्लेषण एकदम साफ बताता है कि असली लड़ाई सिर्फ इन्हीं दो बड़ी पार्टियों के बीच सिमट कर रह गई थी, जिसने इसे पूरी तरह से दो ध्रुवीय मुकाबला बना दिया।
तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ खड़े हैं। क्या ये चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए एक नया मोड़ लाएगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और वही राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता का चक्र चलता रहेगा जो दशकों से इस राज्य की पहचान बन गया है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।